अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी आप पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट। वन ऑफ देम इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और उसी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का एक पार्ट है ऑपरेटिंग रेशियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का टॉपिक है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग रेशियो रिलेशन इस्टेब्लिश करता है ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। इसका एम है टू डिटरमाइन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। ऑपरेटिंग रेशियो का उद्देश्य है, कैलकुलेट करने का एम है कि जो बिजनेस का ऑपरेशन है वो किस एफिशिएंसी से हो रहा है। ये पता लगाने के लिए हम लोग ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो ऑपरेटिंग रेशियो क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग कॉस्ट, पहला ऑपरेटिंग कॉस्ट और दूसरा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग रेशियो एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है ऑपरेटिंग कॉस्ट का और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। ऑपरेटिंग रेशियो का एम है, उद्देश्य है ये पता लगाना टू डिटरमाइन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। किसी बिजनेस का ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है, इसका पता हम ऑपरेटिंग रेशियो के द्वारा निकालते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। इसका एक दूसरा फार्मूला है ऑपरेटिंग रेशियो का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस by revenue from operation into 100. Now, component of operating ratio. ऑपरेटिंग रेशियो के दो कंपोनेंट होते हैं, पहला ऑपरेटिंग कॉस्ट और दूसरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में। ऑपरेटिंग कॉस्ट फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 parts. Operating cost is divided into 2 parts. Number 1, cost of revenue from operation, and second is operating expenses. Now, cost of revenue from operation is equals to opening inventory plus net purchase plus डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। बी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करते हैं। वी हैव 3 फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, cost of material consumed plus net purchase of stock in trade
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमको चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर क्वेश्चन में ये सारा आइटम दिया हुआ है तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए ये सारे आइटम को प्लस करना पड़ेगा। नेक्स्ट सी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर क्वेश्चन में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ये दोनों को अगर हम आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 फार्मूला है, फार्मूला नंबर ए, फार्मूला नंबर बी और फार्मूला नंबर सी। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमको चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो मटेरियल हमारे पास है उसी के अकॉर्डिंगली हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करते हैं या ए बी सी में से किसी फार्मूला का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है। द एक्सपेंसेस विच हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वैसे एक्सपेंसेस जिसका सीधा संबंध, डायरेक्ट रिलेशन किससे है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से है। ऑफ द बिजनेस आर टर्म एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वो सारा एक्सपेंसेस जिसका डायरेक्ट रिलेशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हो, वैसे एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकता है? इट इंक्लूड्स एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक्सपेंसेस किया जाता, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन जितना भी एक्सपेंसेस करती है वो सारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। दूसरा, डेप्रिसिएशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। कोई भी डेप्रिसिएशन हो या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल किया जाता है। नंबर सी, अदर एक्सपेंसेस। इन दोनों के अलावा, ए बी के अलावा और भी ऐसे एक्सपेंसेस है, दे आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वो सब क्या है भाई? ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंसेस। डियर स्टूडेंट, यहां पर आपको ध्यान रखना है, गलती से भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को शामिल नहीं करना है। याद रखिएगा, जब भी आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान जो है वो ए बी सी में ही होना चाहिए। इसके अलावा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होता है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो अभी आपने जाना कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और साथ ही साथ आपने क्या जाना? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग रेशियो के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक ऑपरेटिंग कॉस्ट और दूसरा है
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम लोग नेट सेल्स भी कहते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को नेट सेल भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कहीं नेट सेल दिया हुआ है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नेट सेल्स एक ही नाम है, इसलिए हम पहले ही आपको बता देना चाहते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में नेट सेल दे दिया है और आप खोजिएगा कि भाई इसमें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो यहां पर आप जानिए हमसे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो या नेट सेल, दोनों क्या है? सेम है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्लूड्स बोथ कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, नेट सेल्स इज इक्वल्स टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या था? ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के पार्ट हैं उसका आंसर परसेंटेज में आएगा। अभी हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में क्लियर कर दिया कि ऑपरेटिंग रेशियो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। हमने आपको बताया कि ऑपरेटिंग रेशियो के दो कंपोनेंट होते हैं, पहला ऑपरेटिंग कॉस्ट और दूसरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड सेकेंड इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हमने ये भी एक्सप्लेन किया कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए हमारे पास 3 फार्मूला है। हम उसी फार्मूला का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो अमाउंट दिया हुआ है। साथ ही साथ हमने आपको बताया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में। जब आप दोनों को प्लस कीजिएगा तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, the second name of revenue from operation is net sale. Net sale, that means the sum total of cash sales and credit sale. Similarly, revenue from operation includes cash revenue from operation and credit revenue from operation. Objective and significance of operating ratio. This ratio aims to determine the operational efficiency of the business. Operating ratio का ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी बिजनेस के ऑपरेशनल के इफिशिएंसी को जानना। ऑपरेटिंग रेशियो के द्वारा या ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करने का जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो किसी बिजनेस के जो ऑपरेशनल इफिशिएंसी है इसका पता लगाना है। इट शोज द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन that is absorbed by operating cost. ये यहां पर ये पता लगता है ऑपरेटिंग रेशियो निकालने से कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना होता है, उसके कंपेयर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होती है। ऑपरेटिंग रेशियो के द्वारा
यह पता लगाया जाता है कि परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज एब्जॉर्ब बाय द ऑपरेटिंग कॉस्ट। कितना ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है जिससे यह पता लगता है कि उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होती है। परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज एब्जॉर्ब बाय द ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसका जो रेशियो होता है, लोअर द रेशियो बेटर इज। अगर हम ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं और अगर रेशियो लोअर आए दैट इज बेटर। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो हायर इज बेटर। ठीक उसी तरह से अगर हम ऑपरेटिंग रेशियो की बात करेंगे, ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, और अगर उसका रिजल्ट लोअर आता है दैट इज गुड। सो लोअर द रेशियो बेटर इज। ऑपरेटिंग रेशियो अगर हम कैलकुलेट करेंगे और रिजल्ट अगर लोअर आएगा दैट इज बेटर, बिकॉज इट विल लीव हायर मार्जिन of profit to meet interest, dividend etc. अगर प्रॉफिट ऑपरेटिंग रेशियो लोअर आता है, उससे क्या होता है, जो हमारा मार्जिन होता है किसका, प्रॉफिट का, वो हाई होता है। अगर ऑपरेटिंग रेशियो लोअर होगा तो प्रॉफिट का मार्जिन क्या होगा, हाई होगा। और अगर ऑपरेटिंग रेशियो हाई होगा तो प्रॉफिट का मार्जिन क्या होगा, लो होगा। इसलिए अगर ऑपरेटिंग रेशियो अगर लोअर आता है तो इससे यह पता चलता है कि बिजनेस का जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है। A rise in the ratio indicate decline in efficiency। और अगर ऑपरेटिंग रेशियो राइज करता है, अगर ऑपरेटिंग रेशियो राइज करता है, उससे यह पता चलता है कि जो बिजनेस की जो इफिशिएंसी है वो डेक्लाइन हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, कम हो रहा है। लोअर है, प्रॉफिट का मार्जिन हाई होगा। और अगर ऑपरेटिंग रेशियो हाई होगा, बढ़ेगा, तो उससे यह पता चलता है कि बिजनेस का जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वो डेक्लाइन हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। अभी आप हमसे पढ़ रहे थे ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, उसके कंपोनेंट क्या है, और हम लोग ऑपरेटिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। इतना ही नहीं, हमने आपको ये भी बताया कि ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। डियर स्टूडेंट, आज का ये वीडियो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हम लोगों की मुलाकात नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ होगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।